नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन सुराना। आप लोग देख रहे हैं लाइव जियो इंस्टीट्यूट, जहां हम सब्जेक्ट को बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 जूलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने 2022 और 24 का एग्जाम भी दिया होगा। मगर हमारे पास में ये 2026 को टारगेट करने का सबसे सही वक्त है, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ महीने बचे हैं। लेकिन सवाल ये उठकर आता है कि हम पढ़ें कैसे, क्योंकि हमें यह जानना जरूरी है कि किस यूनिट में से कितने क्वेश्चन आए थे, हर यूनिट का अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है और किस तरह के किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं आपके लिए पहली बार इस पूरे यूट्यूब पर एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का ब्लूप्रिंट लेकर आया हूं। हर यूनिट का एनालिटिकल एनालिसिस करते हुए किस यूनिट से 2022 में कितने क्वेश्चन आए थे, 24 में कितने क्वेश्चन आए थे और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर यह भी देखते हुए कि 2026 में प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं, उन सब का एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट मैं आपके सामने लेकर आया हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी 2026 में सब्जेक्ट स्पेसिफिक एनालिटिकल ब्लूप्रिंट जो 2024 और 22 के क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड है, यह हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्या, कब और कैसे। क्या मतलब क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कब कौन सी ईयर में किस तरह के क्वेश्चन आए थे और कैसे कितने डेप्थ से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। थोड़ा सा रुक कर लेते हैं इस बार के पैटर्न को लेकर भी, क्योंकि यहां पर इस बार नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड हुई है। दैट मींस 0.25। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उसका सीधा सा आपको 1 मार्क चला जाएगा। लेकिन सोचना ही है कि सपोज दैट अगर आपने 10 क्वेश्चन गलत किए, आपको यह नहीं सोचना कि इससे सिर्फ आपका -10 गया। आपको यह भी समझना होगा कि उससे मिलने वाले जो आपको 40 मार्क्स थे वो भी आपने छोड़ दिए। तो हमें टारगेट ये करना है कि हम उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जितने हम श्योर शॉर्ट हो, और उसके लिए आपको ब्लूप्रिंट बहुत काम आने वाला है। इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज 119 आई है, क्वेश्चन वही 150 है, 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, तो ओवरऑल 600 हमें टारगेट करना है। इस एनालिसिस में हमें देखने को मिलेगा कि ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग हर यूनिट में से 2022 के कितने क्वेश्चन थे और 24 के कितने क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 की तरफ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन। दोस्तों, ये यूनिट जो है बायोकेमिस्ट्री की है, दैट मींस मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस पर है। 2022 का और 24 का जब मैंने एनालिसिस किया तो ये एक ऐसी यूनिट है जिसमें से इक्वल क्वेश्चन आए थे, करीब 12 क्वेश्चन। क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इस यूनिट से भी मैच करते होंगे, किसी और यूनिट से भी मैच करेंगे, लेकिन जो एनालिसिस मैंने किया है उसमें 12 क्वेश्चन करीब इस यूनिट से पूछे गए थे 22 और 24 में। अगर इसके हम सिलेबस की तरफ रुख करते हैं तो हम देखते हैं कि कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ बायोमोलिक्यूल्स है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन है। बायोएनर्जेटिक्स में पाथवेज है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कपल्ड रिएक्शन एंड ग्रुप ट्रांसफर। प्रिंसिपल्स ऑफ कैटालिसिस है, एंजाइम्स के बेसिस पर पूरी यूनिट है। मतलब ये जो टॉपिक्स है, प्रोटीन स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, साथ ही साथ डीएनए का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, दैट मींस उनका ब्रेकडाउन, उनका सिंथेसिस भी देखने को मिल सकता है। तो इसमें जो मेजर मुझे एनालिसिस करने में पता चला है, तो बायोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर में से 2024 में रामाचंद्रन प्लॉट्स पे से क्वेश्चंस आए थे और 22 और 24 दोनों में पॉलीसेकेराइड लिंकेज पे से क्वेश्चन आए थे। दैट मींस अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की दृष्टि से देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आता है। कार्बोहाइड्रेट्स में से ये क्वेश्चन, जैसे लिंकेज पे से क्वेश्चन पूछे गए थे, बॉन्ड पे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और कई बार हेटेरो और होमोपोलीसेकेराइड जो होते हैं उनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एनर्जेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म से अगर देखें हम तो ग्लाइकोलिसिस में PFK1 फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 के रेगुलेशन पे क्वेश्चन पूछा था और TCA एसिटाइल कोयल पे। लेकिन अगर इसको देखने की कोशिश करें तो दोनों में अगर ग्लाइकोलिसिस को अगर इंपॉर्टेंस दी जाए तो ग्लाइकोलिसिस में से ही बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो 2026 में भी प्रिडिक्टेड है। और मेरा ऐसा मानना है कि शायद हो सकता है 2026 में ग्लाइकोलिसिस के साथ में अगर टारगेट करना हो तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को अगर टारगेट किया जा सकता है एग्जाम के फॉर्म में। फिर अगर हम बात करते हैं एंजाइमोलॉजी, एंजाइम काइनेटिक्स पर हमेशा क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही साथ में कॉम्पिटेटिव इनिबिशन हुआ या नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन हुआ, लाइन वीवर बग प्लॉट्स हुए, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा अराइज होते हैं। क्लिनिकल एंड अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री में से देखें तो विटामिन रिलेटेड जो डिसीज है इनमें से क्वेश्चन पूछे गए थे।
और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब मैंने आपके लिए क्वेश्चंस भी अरेंज किए हुए हैं। ये 2022 के क्वेश्चंस है, इसको एक बार जल्दी से गो थ्रू करते तो हमें समझ में आने वाला है। स्टार्च इज अ मिक्सचर ऑफ टू पॉलीसेकेराइड्स नेमली, तो यहाँ पर हमें कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन देखने को मिला। पिगमेंट प्रेजेंट इन टोमेटोज इज ऑल्सो टर्पेनोइड, इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। विटामिन डेफिशिएंसी, हमें ये टारगेट करना है कि जितने भी विटामिन हैं उनके साइंटिफिक नेम, उनसे होने वाली डिसीजेस, इन सबको टारगेट करते हुए चलना है। अब देखिए एक यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस से एक और क्वेश्चन आया था, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कैटेलाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेस। हो सकता है यहाँ पर इस स्टेप के बाद में आने वाली स्टेप वहां से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि किसी भी पाथवे में कुछ स्टेप्स ऐसी होती है जो मोस्ट कमिटेड स्टेप होती है, जहां इरिवर्सिबल डायरेक्शन में ही चलती है, वो रिवर्सिबल नहीं होती, तो वो काफी इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन आया था, एक्सरसाइजिंग मसल सेल एक्सेस पाइरुवेट कन्वर्टेड इनटू, ये क्वेश्चन था। कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस से अगेन एक क्वेश्चन देखने को मिलता है हमें। पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेस, ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट पाइरुवेट इनटू विच कंपाउंड? द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सैलोएसिटेट टू aspartate is in conjugation protein, a simple protein is united with known protein substance, this is called। प्रोटीन के साथ में जुड़ने वाला जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है या नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, उसके ऊपर से भी क्वेश्चंस आए हुए थे। डैश प्रोटीन इज फाउंड इन आउटर लेयर ऑफ स्किन एंड हेयर्स। द एंजाइम that rearrange the atoms within molecules are called। In dash type of enzyme inhibition, the Km value increases whereas Vmax remain unchanged। ये 2022 के क्वेश्चंस थे। यूनिट 1 2024 में किस तरह से क्वेश्चन आए थे उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस, ये ग्लाइकोलिसिस से अगेन क्वेश्चन आया। तो आपने देखा होगा कि ग्लाइकोलिसिस से 2022 में भी क्वेश्चंस आए थे, 24 में भी क्वेश्चन आए। सेम अगर विटामिन की अगर बात करें तो 22 में भी क्वेश्चन आए थे, 24 में भी क्वेश्चन आए आपको। सेम अगर यहाँ मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर से भी अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस वापस पूछे गए थे। एंजाइम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से, एंजाइम से क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही साथ अगर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पेप्टाइडेज जो होती है, एंजाइम्स पे क्वेश्चन फिर पूछे गए थे यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बार कुछ यहाँ पे रामाचंद्रन प्लॉट से भी क्वेश्चन आया हुआ था 2024 के अंदर, है ना। और विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे डज नॉट अकर जनरली इन एनिमल सेल्स, यहाँ से भी पूछा गया था क्वेश्चन, जो कि इसका आंसर है ग्लाइकोलिसिस साइकिल, जो कि प्लांट्स में चलती है। इस यूनिट 1 को अगर एनालिसिस किया जाए तो उसका कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पर ये निकल कर आता है। यूनिट 1 मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन फ्रॉम फंक्शनल डेफिनेशंस टू स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स में, यानी 2022 का जो फोकस था वो बेसिकली बेसिक एंजाइमोलॉजी और क्लासिफिकेशंस को लेकर था, जैसे हेक्सोकाइनेस पर, विटामिन डेफिशिएंसी पर। लेकिन 24 का जो फोकस है वो स्ट्रक्चर एंड कन्फॉर्मेशनल बायोलॉजी की तरफ बढ़ा और रेगुलेशंस की तरफ, जैसे रामाचंद्रन प्लॉट हुआ, पीएफके हुआ, जेटीएनए हुआ। मैंने जब ऑब्जर्व कर रहा था, इस एनालिसिस को प्रिपेयर कर रहा था, तो मुझे एक चीज समझ में आई। इस वक्त 2022 से जो 24 में चेंज हुआ, 22 में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, शॉर्ट क्वेश्चन थे, दैट इज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप तो आते होंगे तो आप उसका जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं। लेकिन 24 में वो क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल होने लगे। क्या आपने कोई डीप कंसेप्ट पढ़ा होगा, वहां से भी क्वेश्चन ऐसे ही थे कि आपको आते होंगे तो दे पाएंगे, लेकिन कंसेप्ट बेस्ड थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। तो यहां से अगर मैं देख के बताऊं ना, तो इन लोगों ने पैटर्न को थोड़ा सा सीएसआईआर बेस्ड कर दिया, क्योंकि टफ हो गया है। अब सीएसआर बेस्ड क्वेश्चन मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आने लगे हैं, अगर आपने टॉपिक को अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा, और वहां से क्वेश्चंस उठा रहे हैं। और सीएसआर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उस तरह के क्वेश्चन उन्होंने लिए हैं। जैसे रामाचंद्रन प्लॉट्स हो गया, एंजाइम काइनेटिक्स पर हमेशा सीएसआर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरह से बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स यानी और उसके बीच में जो बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है उस पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन होता है, ग्लाइकोलिसिस से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एक अपना एक नजरिया जो है वो सीएसआर बेस्ड रखना होगा, तब जाके आप इन क्वेश्चंस को टारगेट कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं 2026 के लिए मैं टॉपिक्स कौन से कवर करना चाहिए, तो अभी ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल से क्वेश्चन आए थे, हो सकता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के मैकेनिज्म से क्वेश्चन आए। साथ ही साथ एंजाइम इनिबिशन काइनेटिक्स को लेकर तो क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी आ सकता है। तो यूनिट 1 का कुछ इस तरह एनालिसिस था। यूनिट 2 की तरफ चलते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2022 और 24 में ये यूनिट सबसे ज्यादा हाई यील्ड और मोस्ट प्रिडिक्टेबल यूनिट हुई, क्योंकि आप अगर यह नोटिस करेंगे 2022 और 24 में इस यूनिट में से 22 क्वेश्चन हर ईयर आए हैं, यानी 22 में भी 22 क्वेश्चन आए थे
और 2024 में भी 22 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दिस यूनिट। दैट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मोलिकुलर बायोलॉजी कवर होती है। अगर हम बात करें तो इसमें सिलेबस को लेकर सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में अगर आपको मैं बात करूं तो प्रोटीन डिफ्यूजन पे से, ऑस्मोसिस आयन चैनल्स पे से, साथ साथ में आयन पंप्स, ये सीएसआर के लेवल पर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ट्रांसपोर्ट को लेकर होता है। साथ में अगर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पैराक्सिसोम, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते हैं। अगर मैं क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर लूं तो जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, उसके ऊपर से क्वेश्चन लिया जा सकता है कि उसका डायमीटर कितना होता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो न्यूक्लियर लेमिन्स पे उससे क्वेश्चन लिया जा सकते हैं। साथ ही साथ में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स पे से अगर हम बात करें तो इंटरप्टेड जीन, जीन फैमिलीज, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन इन क्रोमोसोम्स, यूनिक एंड रिपीटेटिव डीएनए, हेट्रोक्रोमेटिन, यूकैरियोटिक ट्रांसपोसोम्स पे से क्वेश्चंस होते हैं। साथ ही एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो इस यूनिट कवर करती है वो है माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीजन। और अधिकतर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सेल साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल रेगुलेशंस पे से या चेक पॉइंट पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन, एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन रेप्लिकेशन, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर मैकेनिज्म, आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग। साथ ही साथ में अगर आप देखने को आप क्वेश्चन मेरे हिसाब से कहीं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2026 में, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशंस में लेग ऑपराइन हुआ, उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ में अलग अलग ओपेरोन मॉडल्स होते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिप्टोफैन ओपेरोन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अगर इसका क्वेश्चंस टिपिकली अराइज फ्रॉम द कोर टॉपिक्स देखा जाए तो सेल ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, जनरल सेल स्ट्रक्चर्स लाइक टिकोइक एसिड के बारे में क्वेश्चन पूछा था। सेल साइकिल एंड डीएनए रिपेयर हुआ। डीएनए रिपेयर में से देखा जाए तो म्यूटेस है ना, रिपेयर में से क्वेश्चन पूछा गया था। प्रोटीन फोल्डिंग, टी पोकर भी क्वेश्चन पूछा गया उन्होंने यहाँ पे। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और साथ ही साथ लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं और सीएसआईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइसोसोमल स्टोरेज में जो एंजाइम्स का प्रेजेंस नहीं होना, उनके एब्सेंस की वजह से जो जो डिजीज होती है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए थे। 2022 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन यानी कि सेल साइकिल रेगुलेशंस पे से क्वेश्चन थे। साइक्लिन एंड सीडीके के ऊपर था क्वेश्चन यहाँ पे। साथ ही साथ डीएनए पॉलीमरेज 3 के ऊपर क्वेश्चन था यहाँ पे। पर ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मेमोरी बेस्ड है, इनको ज्यादा कंसेप्चुअल होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि बीटा क्लैंप लोडर होता है डीएनए पॉलीमरेज के साथ में तो आप बता दोगे यहाँ पर। उसी तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म से 2022 के अंदर। कोजेक सीक्वेंस, ये क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे। साथ ही साथ में इन बैक्टीरियल सेल शाइन डालगार्नो कॉन्सिक्वेंस सीक्वेंस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द सीक्वेंस ऑफ टीआरएनए डीआम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि टीआरएनए के अंदर उसके जो स्ट्रक्चर में कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पे डीआम को लेके क्वेश्चन बना हुआ है, सूडो यूरोसिल जो लूप होता है उसको क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, कॉमन लेजन्स फाउंड इन डीएनए एक्सपोजर यूवी रेडिएशन से, ये भी अगर देखा जाए तो डीएनए रिपेयर का एक पार्ट होता है यहाँ पर। स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कॉज साइटोसिन टू कन्वर्ट। उसके बाद में इन स्पर्मेटोजेनेसिस व्हाट इज द रोल ऑफ एसआरवाई जीन इन मैमल्स। यहाँ पे इस तरह के आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, तो आप इससे एक पैटर्न एनालिसिस कर पाए। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर लाइसोसोम स्टोरेज डिसीज को लेकर क्वेश्चन था, ये 2022 में आया है और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन 2026 में देखने को मिले हैं। अब 24 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोपोरिन को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ था। प्रोटीन सोर्टिंग को लेकर क्वेश्चन आ जाएगा। प्रोटीन बिलोंग्स टू टाइप 5 इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, एलियो सीक्वेंस, chromatins that has been specifically inactivated during certain times of cell or certain types of differentiated cell। क्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन स्ट्रक्चर के ऊपर से यहाँ पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। मिनी सैटेलाइट डीएनए पे क्वेश्चन आया हुआ है। हेमिडेस्मोसोम पे से क्वेश्चन अराइज हुए हैं यहाँ पे। और ये क्वेश्चंस हेमिडेस्मोसोम जैसे कि अगर आपको बताऊं मैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पे से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं सीएसआर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह से यहाँ पर बना हुआ है कि नेम द स्ट्रक्चर ऑफ गैप जंक्शन डेट अलाउ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू पास डायरेक्टली बिटवीन साइटोसोल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स, which cell cycle checkpoint is most crucial in preventing cancer progression। 2024 में क्वेश्चन जो पूछे गए थे यहाँ से, अच्छा ये यूनिट ऐसी है जहां से आप मेज द कॉलम को भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस यूनिट से ही आपको 3 मेज द कॉलम पूछे गए थे। ये 2024 का बता रहा हूं आपको मैं।
तो ये क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। अब हम जाते हैं कि इसमें से प्रेडिक्टेबल यूनिट्स में से, इस यूनिट में से प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेसेस में से, तो अगर आप देखोगे तो स्टैटिक स्ट्रक्चर से डायनामिक मशीनरी की तरफ इनका मूवमेंट हुआ 22 से 24 में। देखा जाए तो 22 में जो क्वेश्चंस थे वो ऑर्गेनल्स बेस्ड थे, टिकोइक एसिड्स पे से, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज पे से। लेकिन अगर आप 24 की तरफ जाओगे आप यहाँ पे, तो मोलिकुलर मशीनरी की तरफ इनका फोकस गया है ना। चेपेरोनिन्स पे से क्वेश्चन पूछे गए इन्होंने, डीएनए रिपेयर्स पे से क्वेश्चन आए, साइक्लिक सीडीके रेगुलेशन यानी सेल साइकिल रेगुलेशन पे से क्वेश्चन आए इनके। तो ये जो शिफ्ट है, ये आइडेंटिफाइंग सेल ऑर्गेनल्स टू अंडरस्टैंडिंग प्रोटीन फोल्डिंग एंड सेल साइकिल चेक पॉइंट्स, इनका एक शिफ्ट गया है। अगर मैं आप यहाँ से देखेंगे तो आपने प्रीवियस यूनिट में भी देखा होगा, इस यूनिट में इन्होंने थोड़ा सा पैटर्न को जो है वही सीएसआर बेस्ड कर दिया है, क्योंकि ये चाहते हैं कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अराइज हो यहाँ से, और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन से ही श्योर शॉर्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस निकल कर आएंगे। 2026 के प्रिडिक्शन के अगर अकॉर्डिंग आप देखना चाहें कि अगर पैटर्न को आप ऑब्जर्व किया और 2026 में कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो प्रोटीन सोर्टिंग को या टारगेटिंग को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको यहाँ पर, ठीक है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वेसाइकुलर ट्रांसपोर्ट पे से क्वेश्चन आ सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट 3, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। अगेन सीएसआर एग्जाम की बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, और एमपीपीएससी भी जो जिस तरह से अपना एक डाइवर्जन दिखाया उन्होंने 22 से 24 की तरफ में, ये यूनिट आपको टारगेट करना चाहिए। ऑल्दो इसमें से इतने क्वेश्चंस पूछे नहीं गए, 22 का अगर देखा जाए तो 11 क्वेश्चन 2022 में आए थे, 24 में 15 क्वेश्चन बनकर आए थे यहाँ से। अगर हम इसकी बात करें तो इस यूनिट को अगर आप देखेंगे इसके सिलेबस को, तो होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शंस, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं। रिकॉग्निशन एंट्री प्रोसेस ऑफ डिफरेंट पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया वायरस इनटू एनिमल होस्ट सेल्स, ठीक है। बिहेवियर स्पेसिफिक पैथोजन वायरस एंड इंड्यूस्ड सेल ट्रांसफॉर्मेशन, पैथोजन बैक्टीरिया इंड्यूस्ड डिसीजेस इन एनिमल्स, सेल सिग्नलिंग। इस यूनिट का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है सेल सिग्नलिंग, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। किस तरह के रिसेप्टर्स है, सेल सरफेस रिसेप्टर्स हुए, ये न्यूक्लियर रिसेप्टर्स हुए, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके साथ साथ में सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे जो होता है, सेकेंडरी मैसेंजर, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सेकेंडरी मैसेंजर्स के ऊपर से क्वेश्चन पूछे गए हैं 22 में भी और 24 में भी। साथ ही साथ सेल्यूलर कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो रेगुलेशन ऑफ हिमेटोपोएसिस, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सेल कम्युनिकेशन, सेल एडेशन, रोल ऑफ डिफरेंट एडेशन मॉलिक्यूल्स, गैप जंक्शंस, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये आई थिंक मैंने शायद तो प्रीवियस यूनिट में आपको इसके बारे में बताया था। ये टॉपिक यहाँ पर है, बट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैंसर इस यूनिट का इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको जीन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि P53 का रोल क्या है कैंसर के अंदर, उस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ ही साथ इननेट एंड अडेप्टिव इम्यून सिस्टम्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि इननेट इम्यूनिटी में जो सेल्स होती है वो कौन सी होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अडेप्टिव में अगर सेल्स बी सेल्स एंड टी सेल्स है तो उनके फंक्शंस के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मुझे लगता है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, जहां पर अभी तक 22 और 24 में क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, लेकिन ये टारगेट किया जा सकता है। साथ ही साथ एमएससी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक्टिवेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ बी एंड टी सेल्स, ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स हुए। तो अगर आप देखोगे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिव 1 2 3 एंड 4, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और सीएसआर में आते हैं। साथ ही साथ ऑटो इम्यूनिटी या ऑटो इम्यून डिसीज होते हैं, वहां से क्वेश्चन आते हैं। कुछ डिसीज को यहाँ पर टारगेट किया गया है, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, एड्स, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर ट्यूबरक्लोसिस होता है तो किस सेल को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टारगेट करता है, ऑल्दो मैक्रोफेज होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं यहाँ पे। मलेरिया अगर होता है तो उसका वेक्टर कौन सा होता है, ठीक है, वो पैरासाइटिक डिसीज है, उसकी लाइफ साइकिल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एड्स को लेकर अगर अलाइजा है तो अलाइजा के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर 22 और 24 के एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखें तो जो टिपिकली को टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन आए, होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था, खास करके वेक्टर से कि कौन सा वेक्टर किस डिसीज को कन्वे करता है, आगे लेकर जाता है। इम्यूनोलॉजी में से देखा जाए तो एमएससी क्लास स्ट्रक्चर को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। सेल सिग्नलिंग पाथवे में अगर देखा जाए तो जनरलाइज्ड जीपीसीआर हुआ, आईपी3 पाथवेज, वहां से क्वेश्चन होता है। कैंसर और एपोप्टोसिस भी इसका एक मेन पॉइंट है। 2022 के क्वेश्चन की तरफ अगर हम रुक करते हैं तो जैसे कि मैंने वेक्टर को लेकर क्वेश्चन था कि होस्ट पैथोजन अगर इंटरेक्शन पे से क्वेश्चन थे, तो एलिफेंशियासिस डिसीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। कैंसर को लेकर क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पर, व्हाट टर्म रिफर टू अ जीन विथ कैंसर कॉजिंग कैपेसिटी,
साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर, फॉर डिप्थेरिया व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीनेशन इज यूज्ड, इन द डाइजेस्टिव सिस्टम विच स्पेशलाइज्ड सेल ट्रांसपोर्ट एंटीजेंस अक्रॉस द एपिथेलियम, मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एमएचसी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही विच टाइप ऑफ सेल प्राइमरीली कंट्रोल ट्यूबरक्लोसिस, विच सेल इज द फर्स्ट टू बी रिक्रूटेड टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ये क्वेश्चन। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे ना तो 2022 का जो आप पैटर्न अगर देख पा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड थे। अगर आपने कहीं पढ़े होंगे तो आप इसका जवाब दे पाएंगे आराम से। लेकिन अगर 24 का एनालिसिस अगर हम देखेंगे तो 24 में से क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे गए थे कि अगर आप उसका कंसेप्ट जानते हैं तो ये आप उसको सही से दे पाएंगे, क्योंकि कई जगह डीप क्वेश्चंस भी देखने को मिले थे। अब जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे तो व्हाट इज द रोल ऑफ टिकोइक एसिड, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आप समझ पा रहे होंगे, अगर उसके लेवल को या उसका एनालिसिस अगर आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं डीप कंसेप्ट में अगर पढ़ा होगा तो कुछ कुछ क्वेश्चंस पढ़ पाए होंगे आप यहाँ पे। व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल कैप्सूल इन पैथोजेनेसिस, अगर आप देखेंगे तो जी प्रोटीन्स पे से क्वेश्चन सीएसआर के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ पर भी उस पर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही साथ सेकेंडरी मैसेंजर, सेकेंड मैसेंजर जो अगर आपको मैंने बोला था उस पर से क्वेश्चंस आते हैं। 2024 की तरफ अगर हम जाएंगे यहाँ पे तो लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल कैन डिफरेंशिएट इनटू, ये क्वेश्चन, ये कई बार ये क्वेश्चन आपको इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे कि स्टेम सेल बेसिस पर क्वेश्चंस आ गए हैं। लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल्स हुए वो कहाँ डिफरेंशिएट, उनसे कौन सी सेल यहाँ पर बन सकती है, उस पर से क्वेश्चन पूछा गया था। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, अभी तक दोनों एग्जाम्स में से आईजी को इतना टारगेट नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है 2026 में से टारगेट करेंगे। जो भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, एम हुआ या जी हुआ, इनके ऊपर बेसिकली क्वेश्चन सीएसआर में से पूछे जाते हैं। जैसे कितनी क्लासेस होती है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है उन्होंने यहाँ पर। बेसिकली 5 इम्यूनोग्लोबिन्स हम देखते हैं यहाँ पर। इम्यूनोग्लोबिन आईजीई, आईजीडी, आईजीएम, आईजीए, आईजीजी, इन सबका अपने अपने इंडिविजुअली बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस पे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Severe autoimmunity in newborn infants occur by mutation in which of the following, ऑटो इम्यूनिटी से क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही एमएससी क्लास 1 का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 2022 में भी था और 2024 में भी इस पे से क्वेश्चन पूछा गया है। इन्वेस्टिगेटर्स यूज्ड वायरस एज अ रिसर्च टूल, ये रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपने वायरस के बारे में पढ़ा होगा या उसका एक इन्वेजन का एक प्रोसीजर अगर आपने देखा होगा तो आप समझ जाएंगे किस तरह से इन्वेस्टिगेटर उस वायरस को एज अ टूल की तरफ यूज करते हैं रिसर्च में, तो आप समझ जाएंगे उसका क्वेश्चन को आप समझा पाएंगे अच्छे से। फोकल एडिशंस, वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ बेसल लेमिना आर फॉर्म्ड फ्रॉम विच टाइप ऑफ नेटवर्क, कोलाजन, कोलाजन पे से क्वेश्चन पूछा गया है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर 2022 में भी क्वेश्चन आया था, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है इससे। इनवर्टिब्रेट आई विच सेकेंड मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर से 22 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 24 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चंस मैंने वैसे ही ऑब्जर्व किया। अगर आप आरपीएससी में देखेंगे या सीएसआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। जैसे सेकेंडरी मैसेंजर्स हो गया, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हो गया, आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ पाथवे को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस यूनिट्स में से जैसे मुझे कई बार लगता है कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है उस पे से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए हैं यहाँ पर आपके, तो कॉम्प्लीमेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका यहाँ पर। साथ ही ये गैप जंक्शन का क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से क्वेश्चन का देखने को मिलेगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोक्सीमेटली 90% ह्यूमन कैंसर्स आर मैलिग्नेंसीज ऑफ एपिथेलियल सेल्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ कैंसर से। कैंसर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपको बनते हुए देखने को मिलेंगे। तो अगर हम कंप्लीट एनालिसिस देखें और 2026 का प्रेडिक्शन देखें तो आपने देखा होगा डीपनिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन इम्यूनोलॉजी एंड पाथवेज। 22 के अगर आप एविडेंस के तौर पर देखेंगे तो क्वेश्चन आया होता बेसिक इम्यूनोलॉजी मार्कर से क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे एमएससी से क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन वही 24 की अगर आप बात करेंगे तो सिग्नल ट्रांसडक्शन इंक्लूड किया, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी, जैसे आप देखा था कि वायरस को एज अ टूल्स ऑफ रिसर्च में आप कैसे यूज करते हैं। साथ ही आप एमएससी के साथ में जीपीसीआर पाथवे से क्वेश्चन था, आईपी3 मैसेंजर का रोल पूछा था, ऑटो इम्यूनिटी के ऊपर क्वेश्चन था। तो 22 में जो चीज पूछे गए थे क्वेश्चंस, 24 के अंदर थोड़ा डीप लेवल पर क्वेश्चंस आए हैं। 2026 की प्रेडिक्शन में हम ये देख सकते हैं कि कैंसर में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं P53 और आरबी को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेटिनोब्लास्टोमा को लेकर। अपोप्टोसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैस्पसिस के ऊपर। साइटोकाइन सिग्नलिंग पे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा डीप हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट की तरफ कवर करते हैं, यूनिट 4 डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अगर हम देखें 2022 और 24 के डेटा के अकॉर्डिंग
तो 13 क्वेश्चन जो हैं करीब 22 में पूछे गए थे और 15 क्वेश्चन जो हैं 24 में पूछे गए थे। अगर यहाँ का मैंने एक इनसाइट भी निकाल कर देखा है तो टेस्टिंग द कंसेप्चुअल वोकेबुलरी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, वोकेबुलरी यानी कि टर्मिनोलॉजी बेस्ड जो है क्वेश्चंस कई बार यहाँ से पूछे गए हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कंसेप्ट पढ़ते जा रहे हैं उसको समझ लिया, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या कहती है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है, उन पर से भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं। अगर डेवलपमेंटल बायोलॉजी का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंटल पोटेंसी, कमिटमेंट, स्पेसिफिकेशन से क्वेश्चन बन सकते हैं, डिटर्मिनेशन, डिफरेंशिएशन से होते हैं, मॉर्फोजेनेटिक डेवलपमेंट से क्वेश्चन होते हैं, स्टेम सेल से क्वेश्चन बन सकते हैं, साथ ही साथ क्लीवेज के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, गेस्टुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स इन एनिमल से, ड्रोसोफिला, एम्फीबियन, चिक, ये इस यूनिट के कोर और मेजर टॉपिक्स हैं जहां से हमेशा क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनेंगे, क्योंकि सीएसआईआर के लेवल से भी ये इंपॉर्टेंट यूनिट है। क्योंकि अगर अगर आपको ये टारगेट करना है इस एग्जाम को, तो मैं ये जानता हूं कि अगर माइनस मार्किंग उन लोगों ने इस बार से इन्वॉल्व की है, तो माइनस मार्किंग के साथ में आपके कंसेप्ट इतने क्लियर होना चाहिए कि आप जिनको अप्रोच करना चाहते हैं जिन क्वेश्चंस को, वो आप कर पाए श्योर श्योर। तो आई लेंस इंडक्शन से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर, लार्वल फॉर्मेशंस, मेटामॉर्फोसिस, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन को लेकर, सेनेसिस और प्रोग्राम सेल डेथ, एजिंग हुआ, ये क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट एक पॉइंट्स हैं यहाँ पर। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं और साथ ही साथ प्लेसेंटा एंड इट्स टाइप से। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चंस टिपिकली अराइज फ्रॉम कोर टॉपिक्स, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट से देखें तो स्पेशल मोलिकुलर मार्कर्स लाइक बीएमपी प्रोटीन से क्वेश्चन पूछे गए थे, कमिटमेंट, स्पेसिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मॉर्फोजेनेसिस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और रिजनरेशन, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम देखेंगे आगे एनालिसिस में कि किस तरह से 2022 और 24 में रीजनरेशन और मॉर्फोजेनेसिस से क्वेश्चन पूछे थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो निकल कर आते हैं एम्फीबियंस में, फ्रॉग हुआ, ड्रोसोफिला हुआ एंड चिक हुआ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एपोप्टोसिस, एजिंग एंड प्लेसेंटा टाइप से क्वेश्चन होते हैं और खासकर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से। 2022 में अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चंस आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी, व्हाट डज इंडक्शन कॉम्पिटेंस मींस। मैंने आपको प्रीवियसली अभी यहाँ पर ये बताया, जस्ट अगर आप देखेंगे कि वोकेबुलरी और टर्मिनोलॉजी ये अगर आपकी स्ट्रॉन्ग रही होगी तो आप डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी से इसका एक डेफिनेशन निकल कर आती है कि इंडक्शन कॉम्पिटेंस किसे कहते हैं, वहां से क्वेश्चन बनकर आया। तो एक पॉइंट यहाँ से ये समझ में आता है कि आप अगर पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में टर्मिनोलॉजी को या वोकेबुलरी को फोकस करते हुए पढ़ें, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। साथ ही मोजेक और डिटर्मिनेंट डेवलपमेंट इन विच सेल कैन नॉट चेंज फेट इफ ब्लास्टोमा लॉस्ट इज कॉल्ड, डिटर्मिनेशन के ऊपर से क्वेश्चन आया हुआ था। वाई जीएफपी इज कंसिडर्ड एज ट्रांसजेनिक मार्कर बेस्ड क्वेश्चन थे। विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स टू फॉर्म 3 जर्म लेयर्स, जर्म लेयर्स पे से क्वेश्चन थे। प्लेसेंटा के ऊपर से क्वेश्चन थे कि इन विच प्लेसेंटा द कोरियन ऑफ द फीटस कम्स डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेराइन, विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। यहीं पे आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के 2 क्वेश्चंस मिल चुके हैं हमें। इनकम्प्लीट जोनरी प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से क्वेश्चंस 2 मिल चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जीन और प्रोटीन इज इनहिबिटर ऑफ अपोप्टोसिस। आपने देखा कि अपोप्टोसिस डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी है, यही अपोप्टोसिस अगर आप देखोगे तो यूनिट 2 या यूनिट 3 में भी आपको मिलेगा। तो अगर आप ये कवर करते हो तो दोनों यूनिट के क्वेश्चंस आप कवर हो सकते हैं, क्योंकि अपोप्टोसिस अगर दोनों यूनिट से ही दो दो क्वेश्चन अगर पूछे गए तो 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाते हैं। विच सेल्स ऑफ फ्रॉक्स ब्लास्टुला आर केपेबल ऑफ इंड्यूसिंग द न्यूक्यूब सेंटर। न्यूक्यूब सेंटर से हमेशा क्वेश्चन सीएसआर में जरूर पूछे जाते हैं नेट में, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट बनते हैं। साथ में विच हार्मोन इज ऑफ्टन इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स, चिक एम्ब्रियो से क्वेश्चन आया हुआ है। विच वर्टिब्रेट हैव द मोस्ट स्पेक्टिकुलर पावर ऑफ रीजनरेशन से क्वेश्चन आते हैं। सॉरी। 2024 की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द मॉर्फोजेनेटिक डेवलपमेंट इन एम्फीबियंस, मॉर्फोजेनेसिस से क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट डू यू मीन बाय अपोप्टोसिस, अपोप्टोसिस आप फिर क्वेश्चन देख सकते हो 2024 में, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का ये। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्ड्स टू बीएमपी प्रोटीन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रेस्पेक्ट टू एजिंग, सेनेसेंस एंड अपोप्टोसिस, फिर इंपॉर्टेंट होते हैं। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, एपिजेनेसिस की थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पर साइंटिस्ट के नेम भी आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ कौन सी ईयर में साइंटिस्ट देते हैं वो भी अगर आप याद कर पाए तो जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड बाय द आउटर लेयर ऑफ सोमाइट्स इन चिक एम्ब्रियो, चिक एम्ब्रियो से 2024 में भी क्वेश्चन देखने को मिला है। विच टेक्निक ऑफ फेट मैपिंग आर प्रपोज बाय स्प्रेड, अगेन या तो आपसे ये पूछा गया है
कि ये थ्योरी किसने प्रपोज की गई है। और आप अगर यहाँ पे देखें तो साइंटिस्ट के नाम से क्वेश्चन पूछा है कि विच टेक्निक ऑफ फेट मैपिंग आर प्रपोज बाय स्प्रेड। अपोप्टोसिस appears to be involved in which neurodegenerative disease। ये अपोप्टोसिस से आपको दूसरा क्वेश्चन 2024 में देखने को मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस ऑफ रॉक। यही आपको 2024 में मेटामॉर्फोसिस से दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। रीजनरेशन से फिर क्वेश्चन देखने को मिलता है। चिक एम्ब्रियो से फिर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर आप नॉर्मलाइज करते हुए अगर इसको समझेंगे ना एनालिसिस के तौर पे, तो हर यूनिट को आपको पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इनमें से भी कुछ अगर आप समझदारी के साथ देखेंगे, ब्लूप्रिंट के एनालिसिस के बाद देखेंगे, अगर आप, मैं दावा करता हूं कि अगर आपने इस एनालिसिस की वीडियो को कंप्लीट देखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि हर यूनिट से अगर 5 मेजर सेक्शंस होते हैं तो आप देखेंगे ना, तो उन 5 मेजर सेक्शन में से टॉपिक्स अगर बात करूं मैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो 15 टॉपिक्स अगर आप कवर कर लो तो आपकी यूनिट आराम से कवर हो जाती है। आपको ऐसा नहीं है कि उस 5 सेक्शंस में से अगर आपके 50 टॉपिक दिए तो आपको वही करने हैं वहां पर, क्योंकि आप रिपीटेटिव फॉर्म में क्वेश्चंस को देख सकते हैं। प्लेसेंटा से क्वेश्चन वापस देखने को मिलता है हमें यहाँ पर, विच इज कॉल्ड द एबिलिटी ऑफ एम्ब्रियोनिक टिश्यू टू रिस्पॉन्ड थायराइड हार्मोन ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस से थर्ड क्वेश्चन आता है यहाँ पर। इन oocytes of amphibians the nuclear olus organizer region is amplified about। तो अगर डेवलपमेंटल बायोलॉजी का अगर हम पूरा एनालिसिस देखें यहाँ पर, तो क्या देखने को मिलता है, मैक्रो मेटामॉर्फोसिस से माइक्रो डिटर्मिनेशन की तरफ रुक गया है। 2022 में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पोस्ट एम्ब्रियोनिक प्रोसेसेस यानी मेटामॉर्फोसिस इवेंट्स, जुवेनाइल हार्मोन्स पे क्वेश्चंस थे। 2024 में इनका जो फोकस हुआ है ये मॉलिक्यूलर एम्ब्रियोलॉजी की तरफ ज्यादा पड़ा और डिटर्मिनेशन की तरफ, बीएमपी सिग्नलिंग हो, रीजनरेशन हो या फेट मैपिंग हो। 2026 का प्रेडिक्शन कहता है कि क्वेश्चंस यहाँ से भी बन सकते हैं एक्सिस फॉर्मेशन से यानी होक्स जीन से, क्योंकि सीएसआर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा होक्स जीन जो है वो किस तरह का फॉर्मेशन कराता है। साथ में स्टेम सेल्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, टेट्रापोड लिम्फ डेवलपमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी यूनिट 5, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स। जूलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जूलॉजी बेस्ड कोर यूनिट है यहाँ पर ये। तो अगर मैं 2022 और 24 का अगर डेटा एनालिसिस किया मैंने, जो एनालिटिकल एनालिसिस के बेसिस पे इस यूनिट से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। 22 में करीब 18 क्वेश्चन आए थे और 24 में करीब 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चंस यूनिट 5 और यूनिट 8 में कॉमन है, डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स में भी कॉमन है, तो हम दोनों को मिक्स करके यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं उसके, तो आप ध्यान रखिएगा। अगर हम इसके सिलेबस के एनालिसिस की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलम, ये क्वेश्चन यहाँ से काफी बनते हैं। सीलम बेस्ड क्वेश्चन आप 22 और 24 में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मेथड्स ऑफ लोकोपेशन के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, पैटर्न ऑफ फीडिंग पे क्वेश्चन होते हैं, डाइजेशन के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर, रेस्पिरेशन ऑर्गन्स, गिल्स, लंग्स, ट्रेकिया, किस फाइलम का कौन सा ऑर्गेनिजम्स का कौन सा रेस्पिरेशन ऑर्गन होता है उस पर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। नर्वस सिस्टम पर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंपॉर्टेंट जो इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट मुझे अगर लगता है तो लार्वल फॉर्म्स में से, अगर आप कुछ ना पढ़े तो इन 2-3 टॉपिक्स को अगर आप पढ़ेंगे तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस यूनिट से कवर हो जाएंगे। तो अगर हम बोले तो क्वेश्चन टिपिकली अराइज फ्रॉम कोर टॉपिक्स, लार्वल फॉर्म से क्वेश्चन पूछे गए। साथ ही साथ इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस हुए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलोम्स क्वेश्चन पूछे गए, फीडिंग, रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट, जैसे कि यूनिक स्ट्रक्चर्स लाइक द मेट्रिपोराइट, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो अगर 22 के क्वेश्चन की तरफ अगर रुक करते हैं हम यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं मेल Palamon can be distinguished from female by presence of। What is the role of Ostridium in aquatic respiration? यहाँ से respiration पे क्वेश्चन आया हो। हिमोसियानिन पिगमेंट, पिगमेंट को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है पॉइंट ऑफ व्यू में कि फैक्चुअल है या एक्सेप्शन के बेसिस पे देखने को मिलता है, जैसे कि हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन बेसिकली हमें देखने को मिलता है, लेकिन हिमोसियानिन इस पे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। सीएसआर में भी कई बार इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यहाँ से पूछ सकते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो 2022 और 24 में एमपीपीएससी का जो एक पैटर्न रहा है वो हमेशा उन्होंने नोट वाले क्वेश्चन को प्रायोरिटी देते हुए पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, है ना, या इसमें से क्या ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आप यहाँ पूछेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर नॉट फाउंड इन, है ना, तो उस तरह से क्वेश्चंस को उन्होंने पूछा है। रेस्पिरेशन पे वापस यहाँ पर एक क्वेश्चन मिल जाता है, ऑर्गन्स ऑफ क्रस्टेशियंस आर मेटाजोआ मेंबर्स पोजेसेस यूनिक फीचर्स, which body organization in animals is correctly matched, which is not Schizocoelus coelomate। अब देख सकते हैं आप नोट लेकर यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया, ट्रू सीलम इज प्रेजेंट इन द ट्यूब फीट आर चीफ डैश organs of Asterias। Polyphyletic theory origin of metazoa was propounded by
डैश चेक्स फूड फ्रॉम रिगर्गिटेशन इन स्कॉर्पियन, डाइजेशन से क्वेश्चन हुआ, क्लेम वोमफिट्स हुआ, आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पर। 2024 के अगर हम जाएं यहाँ पर तो क्वेश्चन बायरेमस लिम्स आर फाउंड इन या अकर इन, इस पे क्वेश्चन था। एनिमल्स आर हाइपोथेसाइज्ड टू अराइज फ्रॉम अ प्रोटिस्ट एंसेस्टर शेयर्ड विथ नोपिलस लार्वा ऑफ क्रस्टेशियन स्लैग्स, लार्वा बेस्ड क्वेश्चन था। एन एडल्ट मेल स्पाइडर द, ये क्वेश्चन था। इन इकाइनोडर्मेटा वाटर वस्कुलर system is derived from, metroporite is not found in, rhapsodies are found in, amphibians in invertebrates are, which of the following is an example of selective deposit feeder, which of the following is a fresh water sponge। ये क्वेश्चन डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म में भी बिलोंग करते हैं, इसलिए कई बार ये क्वेश्चन दोनों में मैच कर जाते हैं। साथ ही विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली निकनेम्ड एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंटेस्टाइन, बाय विच पैरासाइट फिलियारिसिस और एलिफेंशियसिस अकर्स। ये अगर आप नोटिस किया होगा तो एलिफेंशियसिस का क्वेश्चन कुछ यूनिट प्रीवियस में भी देखने को हमको मिला था, तो ये डबल से यहाँ पर रिपीट हुआ है, इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। विच हैव सेलुलर ग्रेड एंड टिश्यू ऑर्गन टाइप ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेस्पेक्टिवली, ये यूनिट 8 के क्वेश्चन है जो यहाँ पर आ गए हैं। चूज द ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच हैव सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी यूनिट 8 का क्वेश्चन हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन आप देखेंगे तो 2024 में भी आपको देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप कोर जूलॉजी से बिलोंग नहीं करते हैं तो ये यूनिट आपको थोड़ा सा टिपिकल या टफ लग सकती है, लेकिन मेरा यही कहना है क्योंकि अगर आप देखेंगे ना कि इस यूनिट से 18 से 20 क्वेश्चन टारगेट होते हैं, तो ये यूनिट अगर देखा जाए तो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो हमें इसको टारगेट करना है। और ये यूनिट ऐसी है कि जिसको आप इसके कंसेप्ट समझने वाली बात नहीं, आप इसमें क्या समझेंगे कि मेट्रोपोराइट इज नॉट फाउंड इन, आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है और आपको उसको डायरेक्ट करना होगा यहाँ पे। तो अगर हम इसका एनालिसिस करते हैं तो स्पेसिफिसिटी इन एनाटोमी से क्वेश्चन पूछे हैं और लार्वल फॉर्म से। तो 2022 में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, लाइफ साइकिल्स के ऊपर पूछा क्वेश्चन गया था, लिवर फ्लूक के ऊपर था। 2024 का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो एनाटॉमिकल फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन गया है, लार्वा के ऊपर क्वेश्चन गया हुआ है, मेट्रोपोराइट फंक्शन पे क्वेश्चन गया है, रेबिडिटीज इन प्लेटिहेल्मिन्थेस पे क्वेश्चन गया है। 26 का प्रेडिक्शन यही कहता है कि आप और ज्यादा फाइलम्स को टारगेट करते हुए चले, फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म जो होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में उनको टारगेट करें, मोलस्का के ऊपर टारगेट करें। तो इस तरह से यूनिट 5 को आप टारगेट कर सकते हैं। यूनिट 6 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रेट्स। 2022 और 24 के एनालिसिस पर ये भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट साबित होती है। ऑल्दो 2022 में 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2024 में 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये क्वेश्चंस यूनिट वाइज, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा यूनिट में इन्वॉल्व होते हैं, तो इधर से उधर अरेंज हो सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। सॉरी, तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं। अगर आप इसकी सिलेबस की बात करें तो ब्लड सर्कुलेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंपैरिजन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ किडनी, थर्मोरेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। टिपिकली क्वेश्चन जो कोर यूनिट से कोर टॉपिक से अराइज हुए थे वो कौन से थे? तो ब्लड एंड सर्कुलेशन फिजियोलॉजी से, जैसे जनरल ऑर्गन सिस्टम एंड हार्ट स्ट्रक्चर्स लाइक वॉल्स, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व से क्वेश्चन आए होते हैं। हार्ट के अंदर प्रेजेंट मसल्स, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेस्पिरेशन में ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रेस्पिरेशन में से अगर आप कई बार देखा होगा सीएसआर पॉइंट ऑफ व्यू से रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। नेफ्रॉन पे से क्वेश्चन, सॉरी माफ कीजिएगा, एक्सक्रीशन में से क्वेश्चन होता है वो, लेकिन रेस्पिरेशन में से भी आप देखेंगे तो कई बार इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं। गैसेस एक्सचेंज के ऊपर क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। थर्मोरेगुलेशन पे से क्वेश्चन बनता है। एंडोक्राइन हार्मोन्स एंड न्यूरल रेगुलेशन पे से क्वेश्चन बने हुए हैं, जैसे कुशन सिंड्रोम, मीडियास्टिनम, एनाटॉमी, एक्सक्रिएशन से अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल आते हैं यहाँ पे नेफ्रॉन और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। 22 और 24 के क्वेश्चन को हम एनालिसिस करते हैं इस यूनिट से। जैसे सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये अगर आपने इसको कहीं ना कहीं पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, आप इसको आसानी से कर देंगे। यूटेरस इनवर्टिब्रेट्स इज मॉडिफाइड, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हुए। पैराथॉर्मन इज इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग, गर्ल्स डिसीज is related to hyposecretion of, the main chemical factor that influence the respiratory center is, muscle contains oxygen storing pigment is called, ये बेसिक क्वेश्चन है 2022 में था। ये थर्मोरेगुलेटरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही साथ इन विच स्पेशलाइज सेंटर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज लोकेटेड, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीएसआर में भी पूछे जाते हैं और यहाँ पर भी पूछे जा रहे हैं।
व्हेन द रेट ऑफ यूरिन सिक्रेशन इज इंक्रीज द कंडीशन इज कॉल्ड। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे इनकी टर्मिनोलॉजी अगर आपको याद होगी या इनकी वोकेबुलरी से आप अगर वाकिफ होंगे तो इन क्वेश्चंस को आप आसानी से बता दोगे कि डाईयूरेसिस किसे कहा जाता है, तो उसकी डेफिनेशन से ही क्वेश्चन डायरेक्ट बने यहाँ पे। मिक्चुरेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ डैश इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर यूरेसेमिया एंड काउच। डैश इज न्यूरोट्रांसमीटर, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमेशा। A major protein is needed for coagulation of blood. Respiration in cartilaginous fishes is by blood from walls of the heart is brought to the auricle by means of। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हार्ट ये एक मेजर टॉपिक होता है जहां से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ऑरिकल वेंट्रिकल पे से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप देखेंगे कि डबल सर्कुलेशन जो होता है ब्लड का उस पर से भी कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। अ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन मैन एट द लेवल ऑफ थोरेसिक रीजन कॉजेस। ये अगर आप देखोगे तो एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर आपको इसका नॉलेज होगा कि तो आप इसको कर पाएंगे आराम से। हाइड्रोजन ग्लैंड फाउंड इन ऑर्बिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग की अगेन न्यूरोट्रांसमीटर से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। और साथ ही साथ में आयंस या फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर से एक और क्वेश्चन। तो अगर आप देखेंगे 2022 में ही न्यूरोट्रांसमीटर से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आता है यहाँ पे। अगर 24 की तरफ हम रुक करते हैं तो आरएच एंटीजन ब्लड ग्रुप, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ब्लड ग्रुप से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स होता है या आप वहां से देखेंगे आरएच एंटीजन से क्वेश्चन पूछा गया है जिस तरह से यहाँ पे। ऑल्सो कॉल्ड आरएच फैक्टर वाज डिस्कवर्ड इन द ब्लड ऑफ। तो आप रिसर्च में क्या आपने सुना होगा इसके बारे में। ब्लड इंटर्स फ्रॉम राइट ओरिकल टू द राइट वेंट्रिकल थ्रू विच वॉल। ये थोड़ा आप देखो एनाटॉमी बेस्ड क्वेश्चन है, हार्ट पे से क्वेश्चन आया। दिस is a broad medium partition between the pleurae of the lungs that extend from the sternum to the vertebral column in the thoracic cavity. The percentage of total blood volume occupied by RBC is called. In internal and external respiration, O2 and CO2 diffuse from a network of tiny blood capillaries located at the beginning of nephron is called. The absorption of fructose by intestinal mucosa is achieved by which method? ये अगर आप देखोगे ट्रांसपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन है जो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है या सेल ट्रांसपोर्ट होता है उस पर क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे। तो उसके मैकेनिज्म के ऊपर है कि कौन से मैकेनिज्म से ये ट्रांसपोर्ट होता है फ्रक्टोज का। को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से होता है, सिंपल डिफ्यूजन से होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। एक्वेटिक मैमल्स हैव ऑब्लिक डायफ्राम फॉर व्हाट? हाइपर सिक्रेशन ऑफ कोर्टिसोल बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूसेस। हार्मोन्स के ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं कि ओवर यानी हाइपर या हाइपो लेस सिक्रेशन से किस तरह की डिसीज होती है। तो अगर आप देखना चाहें तो हार्मोन्स जितने भी हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से लेकर आप सारी ग्लैंड्स के टारगेट कीजिए, उनके मैकेनिज्म, उनमें इन्वॉल्व होने वाले अलग अलग पाथवेज उनको देखिए आप वहाँ पे, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। विच ऑफ दिस इज एन एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड फाउंड इन मेल ह्यूमंस? विच फ्लूइड इज फाउंड इन एपिथेलियल मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ? द एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पेनक्रियास से क्वेश्चन पूछा गया है। इंजरी टू विच क्रेनियल नर्व causes difficulty in swallowing and tachycardia, increased heartbeats। अच्छा, ये भी देखने को मिलता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जब आप कितना भी कवर करोगे कुछ आपका आउट ऑफ सिलेबस फील होंगे, ऑल्दो रहते सिलेबस ही, बट वो थोड़े डिटेल में जाकर क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी नजर से थोड़ा दूर होते हैं। तो आपको उनमें भी ज्यादा नहीं उलझना है। आपको टाइम को देखते हुए कोशिश ये कीजिए कि आप एक बार हर तरह से टॉपिक्स को एक बार रिकॉल करते जाइए, पढ़ते जाइए, लेकिन साथ ही साथ में आप उन टॉपिक्स जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर हमेशा फोकस रखिए आप। द फॉलोइंग एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन पेनक्रियाटिक जूस, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाइल जूस हुआ, पेनक्रियाटिक जूस हुआ, स्टमक में प्रेजेंट स्टमक की लेयर्स हुई, वहां से कौन कौन से हार्मोन्स हुए, कौन से केमिकल सीक्रेट होते हैं, उन पे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये एक इंपॉर्टेंट मेजर पार्ट है ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, तो उस पे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमेशा। तो इसका अगर फाइनल ओवरव्यू अगर हम देखें इस यूनिट का, तो यूनिट 6 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रेट्स में सिस्टमिक एनाटॉमी क्वेश्चन पूछे जाते थे और अब स्पेशलाइज्ड फिजियोलॉजी की तरफ क्वेश्चन बढ़ गए हैं। जनरल ऑर्गन सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में, हार्ट एनाटॉमी हुआ, कोरोनरी आर्टरीज के ऊपर क्वेश्चन था, लेकिन 2024 में फोकस जो है कॉम्पैरेटिव फिजियोलॉजी एंड स्पेशल ग्लैंड्स की तरफ गया। हार्ट वॉल्स होते हैं, डिटेल में क्वेश्चन पूछे गए, हाइड्रोजन ग्लैंड लोकेशंस पे से क्वेश्चन पूछे गए, रेस्पिरेशन इन कार्टिलेजिनस फिशेस में। तो ट्रेन कहाँ शिफ्ट हुआ? जनरल सिस्टमिक एनाटॉमी से स्पेशलाइज्ड ग्लैंडुलर फंक्शंस एंड कंपैरेटिव फिजियोलॉजी। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न 2022 से 24 की तरफ में थोड़ा बड़ा है, उनका एग्जाम का लेवल बड़ा है, क्वेश्चन थोड़े डिटेल में आने लगे हैं, कंसेप्चुअल बेसिस पर आने लगे। ओवरव्यू के क्वेश्चंस आते थे, अभी भी आते हैं, लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो ज्यादा क्वेश्चन आप कवर कर पाएंगे।
2026 का अगर प्रेडिक्शन अगर देखें एनालिसिस बेसिस पे, तो कंपैरेटिवली न्यूरो एनाटॉमी, क्रेनियल नर्व्स पे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक्सक्रीटरी इवोल्यूशन, नेफ्रॉन टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नेफ्रॉन के फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसमें। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हुआ, उसमें ऑस्मोसिस के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या ग्लोमेरुलर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 7 इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जिसको हम जेनेटिक्स भी कहते हैं। 2022 और 24 का एनालिटिकल एनालिसिस कहता है कि इस यूनिट से 13 क्वेश्चन 2022 में और 24 में 12 क्वेश्चन पूछे। ऑल दो कंपेरेटिवली क्वेश्चन इस यूनिट से कम आते हैं, बट आप फिर भी इसको टारगेट करके चलिएगा, क्योंकि इसके भी कुछ मेजर टॉपिक्स है जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन मेंडल प्रिंसिपल्स में डोमिनेंस, सेग्रीगेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिपेंडेंस, असॉर्टमेंट एंड डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन इनहेरिटेंस, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जीन से या मल्टीपल एलील से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कई बार इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ और डोमिनेंस से क्वेश्चन आते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि सेक्स लिंक्ड हुआ, सेक्स लिमिटेड हुआ और सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर। ये तीनों टर्म्स ऐसी हैं जो हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज करती है, इसलिए एग्जामिनर इनसे क्वेश्चन जरूर पूछने की कोशिश करते हैं। साथ ही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पेडिग्री एनालिसिस, कैरियोटाइप्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हुआ, म्यूटेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसको देखोगे मोलिकुलर बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इनहेरिटेंस बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो अगर आपने इस टॉपिक को कवर किया तो स्टार टॉपिक है, तो आपके दोनों यूनिट से टॉपिक कवर हो जाएंगे। और म्यूटेशन से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाता है, अगर आप 22 और 24 का डाटा भी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ स्ट्रक्चरल न्यूमेरिकल अल्टरेशंस ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। और इसका एक इंपॉर्टेंट अगर आप देखें तो आरडीटी, बायोटेक्नोलॉजी की एक टेक्निक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमने क्या देखा, इसके कोर टॉपिक से मेंडेलियन जेनेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, जैसे और साथ ही स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशंस लाइक क्राइडुचेट सिंड्रोम हुआ। ह्यूमन जेनेटिक्स एंड म्यूटेशन से क्वेश्चन होते हैं, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशंस एंड बेसिक पेडिग्री एनालिसिस से क्वेश्चन हुए। तो और 22 के क्वेश्चन की तरफ हम देखें हम, तो सिंपल ये जेनेटिक्स से अगर अपन को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो मेंडल की जेनेटिक्स से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। और साथ में विच जेनेटिक मार्कर इज कॉमनली यूज्ड इन द स्टडीज ऑफ ट्रेस मैटरनल एंसेस्ट्री। डॉटर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, पेडिग्री बेस्ड क्वेश्चन हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो रिप्रेजेंट द टेस्ट क्रॉस पे क्वेश्चन आया है यहाँ पे। क्राइडुचेट सिंड्रोम, सिंड्रोम को लेकर डाउन सिंड्रोम हुआ है, क्राइडुचेट सिंड्रोम्स हुआ, क्लेनीफिल्टर सिंड्रोम्स हुआ। अगर आप इनको पढ़ेंगे तो इनमें से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको कवर करना है एक्स लिंक डिसीज डिसऑर्डर्स हुए, ऑटोसोमल डिसीज डिसऑर्डर हुए, ये इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो और आपको मैं 2024 में डेटा में भी दिखाऊंगा। एम्स टेस्ट पे से क्वेश्चन बेस्ड आया हुआ है यहाँ पे। नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम पेयर 21 ड्यूरिंग oogenesis इज द मेन कॉज ऑफ अकरेंस ऑफ डाउन सिंड्रोम। देखिए डाउन सिंड्रोम से यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। विच ऑफ द which mode of inheritance best describe the transmission of Leber's hereditary optic neuropathy लॉन्ग डिसीज से क्वेश्चन बना हुआ है, जैसे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, मैटरनल इनहेरिटेंस। अगर आप इन चारों को ही देखेंगे तो अपने आप में ये क्वेश्चन लेकर आने वाले टॉपिक से। Which technique is used to separate DNA fragments based on their size in recombinant DNA technology? The diagrammatic representation of karyotype species is known as. What is the term used for the process of introducing recombinant DNA into the host cell? RDT से क्वेश्चन पूछा गया है। The presence of multiple chloroplast DNA cpDNA variants within a single plant cell is known as. 2024 की तरफ अगर बढ़ते हैं तो म्यूटेशंस पे क्वेश्चन आया कि अल्टरेशन टू द जीनोम दैट डू नॉट चेंज द डीएनए सीक्वेंस। ये देखेंगे आप तो ये सिर्फ एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, टर्मिनोलॉजी पे उसको क्या कहते हैं। साथ ही इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम क्राई ऑफ केट सिंड्रोम प्रोड्यूस अ कैरेक्टरिस्टिक मीविंग केट लाइक क्राई ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ऑकर बाय अ डिलीशन ऑकरिंग। ये क्राइडुचेट सिंड्रोम जो है ना, उसको ही क्राई ऑफ केट करके इन्होंने बोला है, और ये क्वेश्चन का आपको देखने को मिल सकता है 2022 की क्वेश्चन नंबर 81 पर आया था, और यही क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए क्वेश्चन नंबर 12 जो 2024 का यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। मतलब आप सोच सकते हैं कि मल्टीपल क्वेश्चंस, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन होने के बाद भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस की टॉपिक्स, कुछ यूनिट्स के टॉपिक्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां से हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ड्यूरिंग क्रोमोसोमल एबरेशन वन क्रोमोसोम मिसिंग कंडीशन इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रोमोसोमल एबरेशन से क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर। साथ ही बाय एप्लीकेशन इन क्रॉप इंप्रूवमेंट मेनी ऑर्नामेंट्स प्लांट्स आर ऑटो टेट्रोप्लोइड दे जनरली हैव अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन प्रिंसिपल से क्वेश्चन आया हुआ है। और जेनेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है साथ ही साथ में यहाँ पर।
और विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइपिक रेशियो एफ2 जनरेशन मिराबेलिस जालापा 4 o'clock प्लांट या फ्लावर कलर के ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया है। इन प्लास्टिक जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। सिस्टमेटिक स्टडीज इन म्यूटेशंस वाज कंडक्टेड बाय मॉर्गन। साइंटिफिक बेस्ट क्वेश्चन है, आपको या तो ईयर याद रखना है, साथ ही साथ आपको नाम भी याद रखना है साइंटिस्ट के। इन क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन से वापस क्वेश्चन आया है, अंडर द डोमिनेंस रिलेशन म्यूटेंट एलिल्स में बी। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी विच वन इज यूज्ड एज सिलेक्टेबल मार्कर। 2022 में भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए थे, 24 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन यूजेनिक्स जेनेटिक प्रॉब्लम्स ऑफ यूटिलोजेनेटिक और जर्मिनल चॉइस आर। कंप्लीट एनालिसिस की अगर बात करें इनहेरिटेंस बायोलॉजी में, तो मेंडेलियन पैटर्न से लेकर साइटोजेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज तक शिफ्ट देखने को मिला है, क्योंकि फोकस 2022 में अगर आप देखें पेडिग्री एनालिसिस पे क्वेश्चन था, जीनोटाइप्स पे क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन अगर आप वहीं पे 24 में देखेंगे तो साइटोजेनेटिक्स या मोलिकुलर एब्नॉर्मलिटीज क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं कि क्राइडोचाइट सिंड्रोम हो गया, क्रोमोसोमल एब्रेशन से पूछे गए हैं, ट्रांसलोकेशन मैकेनिज्म से, ट्राइन्क्लोराइड रिपीट से क्वेश्चन पूछा है। तो शिफ्ट फ्रॉम इनहेरिटेंस पैटर्न्स टू क्रोमोसोमल एब्रेशंस एंड मोलिकुलर डिसऑर्डर्स पे 2026 का अगर प्रिडिक्शन अगर हम करना चाहें तो हम कहाँ से पढ़ सकते हैं? जीन मैपिंग पे से क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पे से, माइक्रोबियल जेनेटिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में से क्वेश्चन बनते हैं, ट्रांसडक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, या क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हो गए आप अगर देखना चाहें एक बार तो, सेक्स लिंक, सेक्स लिमिटेड, सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर हो गए, मेंडल प्रिंसिपल जितने भी उनको आपको पढ़ना है पूरा। म्यूटेशन पे से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस पे से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल अल्टरेशंस ऑफ क्रोमोसोम, ये भी म्यूटेशन के पार्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 8th यूनिट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ये यूनिट से क्वेश्चन काफी कम आए हैं, बट आपको भी इसे टारगेट करना है 2022-24 के डाटा के अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमने इसकी यूनिट 5 में इन्वॉल्व कर दिए थे, ऑल्दो उसमें से भी क्वेश्चन आए, तो देखा जाए तो 12-15 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट का मेन सेंटर है वो टेक्सोनोमी है। इस पे से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज हो गया, हायरार्कियल टेक्सोनॉमी पे क्वेश्चन, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, डायरेक्ट आपको नाम भी दे देंगे, कई बार इसके बारे में पूछ लिया जाता है। क्लासिकल एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ टेक्सोनॉमी ऑफ एनिमल, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कॉमन पैरासाइट्स एंड पैथोजेंस ऑफ ह्यूमन एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, कल्चर ऑफ फ्रेश वाटर फिशेस एंड प्रॉन्स, फिशरीज रिसोर्सेज इन एमपी, सेरिकल्चर एंड बी कल्चर। क्वेश्चन जो टिपिकली अराइज हुए कोर टॉपिक से, प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टेक्सोनॉमी, नोमेनक्लेचर रूल्स पे से क्वेश्चन पूछे थे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पे से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अप्लाइड जूलॉजी और बायोजियोग्राफी में देखें अगर हम तो सेरिकल्चर, फिशरीज एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट से क्वेश्चन आए, और पैरासाइट्स एंड पैथोजन इंटरेक्शन पे से क्वेश्चन आए हुए हैं। 2022 में अगर हम देखें तो मेटासर्केरिया लार्वा ऑफ लिवर फ्लूक्स डेवलप इनटू एडल्ट फ्लूक ओनली इनसाइड ऑफ इट्स डेफिनाइट होस्ट एंड पैथोजन इंटरेक्शन पे से क्वेश्चन है। टर्म स्टिफलिंग इज यूज्ड इन सेरिकल्चर बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ से आप 2024 में भी क्वेश्चन देखेंगे सेरिकल्चर से। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्टेड फाउंड कल्चरिंग फैक्ट्री इन 1975, फिशरीज से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके साथ में आपको ट्रैकिंकुलस मेडिनेसिस जनरली अकर इन केस ऑफ एनिमल्स विच हायरार्किकल अरेंजमेंट इज करेक्ट। ये बेसिक्स है, अगर आपने टेक्सोनोमी नॉर्मल भी अगर आपने उसको स्टार्टिंग भी पढ़ा होगा, बेस भी, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। द टर्म टेक्सोनोमी वाज कॉइन्ड बाय, तो ये क्वेश्चंस यहाँ से आपको क्या समझना है कि टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, साथ में वोकेबुलरी क्वेश्चंस होते हैं, साइंटिफिकल नेम और ईयर, कौन से ईयर में उन्होंने दिया था या उन्होंने बुक पब्लिश की थी, वो क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। जैसे इवोल्यूशन में डार्विन के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था उनकी बुक से रिलेटेड। साथ ही अगर हम देखें यहाँ पे तो फिनेटिक टेक्सोनोमी इज बेस्ड ऑन, तो ये क्वेश्चंस टेक्सोनोमी बेस्ड थे। 2024 की अगर हम बात करें तो फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल क्लासिफाइड द एनिमल्स इन विच ऑफ हिज बुक्स, मैंने भी बोला ही था, और ये बुक से क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि ये यूनिट ऐसी है जहां से फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा निकल कर आते हैं। टेक्सोनोमिस्ट आर यूजिंग द क्रोमोसोम पेंटिंग मेथड टू, यहाँ एक्सपेरिमेंट का कोई रोल नहीं है, यहाँ बेसिकली
कुछ टेक्निक से, कुछ मेथड से उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ पैटर्न है जिस तरह से टेक्सोनोमी में एक हायरार्किकल फॉर्म में अरेंज किए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स को, उसके तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उनसे। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी एंड हु गेव अ क्लियर concept of word species? The very popular Indian bird commonly known as gauraiya, according to binomial nomenclature, is named as. According to the rule of nomenclature, suffix ida and suffix ina is respectively used for. Honey is believed to be highly nutritious. ये थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन गया था उन लोग। The caterpillars of silkworm are subjected to severe hereditary disease known as febrile. It is caused by which factor? काला अजहर लिशमेनिया पे से क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे। मध्य प्रदेश कम्स इन विच बायोजियोग्राफिकल रेंज रीजन? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर होता है और साथ साथ अगर आप यहाँ देखोगे तो इसको डाइवर्सिटी फॉर्म से भी कवर होता है। व्हाट इज द जियोलॉजिकल नेम ऑफ स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश? ये हमें पता होना चाहिए, ये पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन। 8th यूनिट का एनालिसिस देखें हम तो द इंटरसेक्शन ऑफ इंडस्ट्री एंड हिस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। फोकस जैसे कि देखेंगे आप सेरिकल्चर से पूछा गया था, स्टीफलिंग टेक्निक से, और सेरिकल्चर और फिशरीज से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन 2024 में अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो पैथोलॉजी जो वहां से क्वेश्चन आया तो हिस्टोरिकल टेक्सोनोमी से, कौन से साइंटिस्ट ने, कौन से टेक्सोनोमिस्ट ने कौन सी बुक लिखी हुई थी। साथ ही साथ में पैथोजन रिलेटेड या डिसीज रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। 2026 में अगर आप देखना चाहें तो एक्वाकल्चर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आईसीजेड एंड रूल से, नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें इतना कुछ है नहीं अगर देखा जाए तो, सिंपल यूनिट है, बस इसको आपको पढ़ना और मेमोरी बेस्ड है। अगर आप कंसेप्ट ना भी डिटेल में जाएंगे, इसको सिर्फ आप पढ़ लिया आपको तो हाँ तो ये ऐसा होता है, या आप उसका शॉर्ट शॉर्ट अगर आपको पता तो आप उसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। यूनिट 9 वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है, ये भी अगर आप देखेंगे तो मोस्ट प्रेडिक्टेबल हाई यील्ड यूनिट है, क्योंकि 2022 और 24 में से इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में से दोनों में 19-19 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसका मतलब अगर आप इस यूनिट को कवर करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर होने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल कर आते हैं, ऑल द यूनिट पूरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप देखेंगे तो हैबिटेट एंड नीश पे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोटिक एंड एबायोटिक इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंट्रैक्शन से क्वेश्चन पूछे, पॉपुलेशन इकोलॉजी में पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व हुआ, कंसेप्ट ऑफ मेटा पॉपुलेशन हुआ, साथ ही साथ स्पेसीज इंट्रैक्शंस में से टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम्युनिटी इकोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, एनर्जी फ्लो हुआ या पिरामिड्स हुए, एनर्जी पिरामिड्स हुआ या बायोमास का पिरामिड्स हुआ, वहां से क्वेश्चन आते हैं, मिनरल साइक्लिंग पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल है, एक्वाटिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके कई बार पिरामिड्स भी पूछ लेते हैं। साथ ही बायोजियोग्राफी से क्वेश्चन होते हैं कि थ्योरी ऑफ आइलैंड, बायोजियोग्राफी से क्वेश्चन हुआ, या बायोजियोग्राफिकल जोन्स ऑफ इंडिया। ये सेम क्वेश्चन आपने कहाँ देखा था अभी हाल, मैं आपको बताता हूँ इसका। मध्य प्रदेश कम्स इन विच बायोजियोग्राफिकल रीजन, यही क्वेश्चन आप यहाँ भी देख सकते हैं, और यही क्वेश्चन आपको यहाँ भी बायोजियोग्राफिकल जोन्स ऑफ इंडिया में भी आपको मिल सकता है। और आप अगर देखेंगे तो पेपर 1 होता है जनरल स्टडीज, वहां से भी आपके कवर हो जाएंगे। अप्लाइड इकोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ अगर कंजर्वेशन बायोलॉजी देखेंगे तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर से पूछे जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व से पूछे जाते हैं, नेशनल पार्क्स एंड नेशनल सेंचुरीज ऑफ एमपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी कोर टॉपिक जो है इस यूनिट के देखेंगे हम तो पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी इकोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनवायरमेंट एक्स पे क्वेश्चन आते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व से क्वेश्चन आते हैं, स्पेसीज इंटरेक्शन पे से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो, टाइप्स ऑफ पिरामिड्स एंड फूड चेन पे से क्वेश्चन होते हैं, कंजर्वेशन बायोलॉजी एंड इकोसिस्टम्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप भोपाल गैस ट्रेजेडी पे से आप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 2022 के अगर कुछ क्वेश्चन, हाँ ये यूनिट ऐसी है जहां से आपको मैथ द कॉलम भी देखने को बहुत सारे मिल सकते हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होती है, क्योंकि आप एक या दो को भी अगर आंसर सही कर लेते हैं तो पूरा आपका एक सीरीज बन जाता है वहां पे। तो विच माइग्रेशन टाइप एंड माइग्रेटरी बर्ड इज करेक्टली मैच्ड? Which mammal found only in Madagascar and neighboring island? According to Scalater, 1857, the largest geographical region is energy transfer to each trophic level during the transfer percentage dash percentage of energy is lost at the each trophic level. एनर्जी ट्रांसफर से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन से यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको, है ना। साथ ही साथ में मेज द टाइप्स ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। आइसोलेशन से क्वेश्चन पूछते हैं। व्हेन टू ऑर्गेनिजम्स फाइट फॉर द सेम रिसोर्स टाइप ऑफ इंटरेक्शन, स्पीसीज इंटरेक्शन पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ विच एज पिरामिड से क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट, नॉट बेस्ड क्वेश्चन फिर देखने को मिला, नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट होता है। फिर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि वाइल्ड लाइफ एक्ट से कई सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। विच वन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, नोट वाला क्वेश्चन यहाँ भी देखने को मिलता है। ये आपको पोल्यूशन पे से, एनवायरमेंट से देखने को मिल रहा है क्वेश्चन। बर्ड्स एंड मेमल्स अटेन ग्रेटर बॉडी साइज इन कोल्ड रीजन देन वार्म एरिया रिफर्स टू। ये एलेंस रूल, बगमैन्स रूल, रेंस रूल, जॉर्डन्स रूल, यहाँ से कभी ना कभी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसको भी आप कवर करते हुए चलिए। साथ ही साथ में टाइगर रिजर्व्स और स्टेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। द कंसेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वाज इवॉल्व्ड बाय, ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। शेलो वाटर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। लाइकेंस आर द एग्जांपल ऑफ विच इंटरेक्शन, ये क्वेश्चंस तो जनरलाइज क्वेश्चन है, लेकिन सोचिए आप इसको भी इस एग्जाम में रखा गया है क्योंकि ये म्यूचुअलिज्म होता है इसमें। इंडिया हैज been divided into how many biogeographical zones? Island biogeography से क्वेश्चन पूछा गया है। Who gave the concept of megadiversity centers? 2024 में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए थे। Possession of a structure despite differences in function inherited with or without modification from their common ancestor is called. Which of the following represents a set of animals showing discontinuous distribution? A mating system in which both males and females have several partners without forming a pair bond is called. यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पोलीएंड्री, पोलीगाइनी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अ टेक्नोलॉजी रूट जोन प्रोसेस फॉर कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन वाज डेवलप्ड बाय। द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन। अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो 2022 और 24 के क्वेश्चन में आपको थोड़ा चेंज देखने को मिला होगा, थोड़ा लेवल एक अप हुआ है, थोड़ा टिपिकल पैटर्न चेंज हुआ है। कैजुअल क्वेश्चन नहीं आ रहे जो जनरलाइज्ड पूछे जाते हैं, थोड़े डिटेल में क्वेश्चन आने लगे हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, जैसे द ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर लीडिंग टू सीरियस एयर पोल्यूशन टुक प्लेस इन भोपाल ओन। A vulture conservation breeding center was established in the year 2001 at which location? The Silent Valley National Park is located in. Who defined species as population of interbreeding individuals? Species that anchor many species with itself in the food chain and food pyramid are. ये species पे से क्वेश्चन पूछे गए हैं। Areas that are rich in species diversity are known as. The unit of living organisms interacting with their non-living environment in an orderly, self-sufficient manner is known as. The biogeochemical cycle are heavily influenced by the ecosystem. The National River Conservation Plan (NRCP) was launched in which year? और अगर आप देखेंगे प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी ग्राफ्स को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हु प्रपोज द टर्म बायोटिक पोटेंशियल, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। द टर्म डेंसिटी डिपेंडेंस विथ रेफरेंस टू पॉपुलेशन डायनेमिक्स वाज कॉइन्ड बाय। फिर एक देखा जाए तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन देखने को मिला है। फाइंड द ओड वन आउट विथ रेस्पेक्ट टू इन सिटू कंजर्वेशन से क्वेश्चन आया। पॉपुलेशन इकोलॉजी से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस यूनिट का अगर एनालिसिस करा जाए तो क्या बोलता है एनालिसिस उसका कि प्रिसीजन इन एनवायरमेंटल हिस्ट्री से क्वेश्चन है और ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। एविडेंस अगर देखने को मिले तो 2022 में कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी से क्वेश्चन ज्यादा थे, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन थे, लेकिन 24 में अगर देखें स्पेसिफिक हो गया थोड़ा एनवायरमेंटल इवेंट्स एंड ज्योग्राफी, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी को उन्होंने टारगेट किया है, साइलेंट वैली के ऊपर क्वेश्चन थे और क्वेश्चन थोड़े डिटेल में आए हुए थे। तो शिफ्ट देखने को मिलता है तो जनरल कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट से लेकर स्पेसिफिक एनवायरमेंटल हिस्ट्री और साइट स्पेसिफिक ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चंस थे। प्रिडिक्शन क्या कहता है 2026 के टॉपिक्स में जो इंपॉर्टेंट्स हो सकते हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी मैथ यानी लॉजिस्टिक ग्रोथ का उस पर, बायोडाइवर्सिटी इंडिसेस पे से क्वेश्चन हो सकते हैं और साथ ही साथ स्पेसिफिक एनवायरमेंटल एक्ट्स जो फैक्चुअल है इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारी लास्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं हम, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। 2022 से 24 के डेटा के अकॉर्डिंग इस यूनिट में से करीब 14 क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे और 11 क्वेश्चन 2024 से पूछे गए थे। ये यूनिट ऐसी है जो कुछ ही टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेटिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आप देखेंगे लेमार्क एंड डार्विन्स के ऊपर से क्वेश्चन, नेचुरल सिलेक्शन हो गया इंपॉर्टेंट, इसमें कंसेप्ट ऑफ ओपेरियन हो गया, एक्सपेरिमेंट ऑफ मिलर से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट और है इवोल्यूशन में, आप सर सिडनी वोल्टर फॉक्स का अगर आप एक्सपेरिमेंट देखना चाहें वहां से क्वेश्चन हो सकता है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट से क्वेश्चन हो सकते हैं। साथ ही साथ इवोल्यूशनरी टाइम स्केल, ये एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 22 और 24 दोनों में क्वेश्चंस बने हुए हैं। साथ में स्टेजेस इन इवोल्यूशन ऑफ होमोसेपियंस, फॉसिल पार्क्स इन एमपी, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जीन पूल, हार्डी विनबर्ग के साथ में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। हो सकता है आगे जाके क्वेश्चन हमें जेनेटिक ड्रिफ्ट से देखने को मिल सकते हैं।
स्पेसिफिकेशन, स्पेसिएशंस एंड इट्स टाइप्स देखने को मिल सकते हैं हमको। ब्रेन बिहेवियर एंड इवोल्यूशन, बिहेवियरल इवोल्यूशन से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि किन सिलेक्शन हुआ या अल्ट्रुइज्म हुआ, यहाँ से 22-24 दोनों में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सेम बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ में हुआ है, लर्निंग हुआ, कॉग्निशन हुआ, सोशल कम्युनिकेशन हुआ, सोशल बिहेवियर हुआ, या साथ ही साथ हैबिट सिलेक्शन, माइग्रेशन, ओरिएंटेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस टिपिकली अराइज फ्रॉम कोर टॉपिक्स देखे जो मैंने एनालिसिस करके बनाया हुआ, तो इमर्जेंस ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट्स, जैसे फिटनेस पे से क्वेश्चन पूछा गया है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि मिलर यूरेका एक्सपेरिमेंटल का जो बेसिस के ऊपर था। इवोल्यूशनरी टाइम स्केल से क्वेश्चन आए। पॉपुलेशन जेनेटिक्स से हार्डी विनबर्ग में क्वेश्चन आए हुए हैं। ब्रेन बिहेवियर एंड इवोल्यूशन इथोलॉजी से क्वेश्चन आए हैं, जो देखने को मिलता है आपको अल्ट्रुइज्म से लेकर हैमिल्टन के रूल तक आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। 2022 का अगर आप देखेंगे क्वेश्चन, द फर्स्ट स्पीसीज ऑफ होमिनिन टू माइग्रेट आउट ऑफ अफ्रीका वाज होमोसेपियन। होमिनिन के ऊपर क्वेश्चन आया है, अगर आप देखेंगे इवोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन पूरा है। फिटनेस पे से क्वेश्चन देखने को मिलता है, साथ ही साथ एल्ट्रुइज्म पे क्वेश्चन आता है आपको। यू सोशल एनिमल्स पे से आता है क्वेश्चन। सिंगिंग ऑफ मेल बर्ड ड्यूरिंग द कर्टशिप में नॉट बी नॉट वाला क्वेश्चन देखने को मिला आपको। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोड एंड सिंथेसिस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। Chemicals released by an individual to influence the behavior of the conspecifics or members of the same species are called as। ये अगर आप देखा जाए ना तो ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। फेरोमोन्स बोलते हैं लेकिन ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट उसमें बता सकते हो। लर्निंग दैट टेक प्लेस व्हेन एन इंडिविजुअल इज यंग एंड रिमेन्स अ लाइफ टाइम मेमोरी इज रिफर्ड टू एज। लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस काफी ज्यादा सीएसआर में भी पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। एन एनवायरमेंटल स्टिमुलस दैट एंट्रेंस अ बायोलॉजिकल क्लॉक, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। पॉपुलेशन से क्वेश्चन बना हुआ है, वो हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हार्डी विनबर्ग प्रोसेस से, और इक्विलिब्रियम से हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम से एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है। साथ ही साथ में मेजर कॉलम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। जम्पलास थ्योरी हो गया, थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस हो गया, एपिजेनेसिस थ्योरी हो गया, प्री फॉर्मेशन थ्योरी। अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपके डाउट सारे क्लियर यहीं से हो जाएंगे, क्योंकि आप अगर इन एक एक टर्म को भी अगर आप टारगेट करेंगे तो अपने आप में कई सारे क्वेश्चन आपको लाके देख सकते हैं, तो आप यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ड्यूरिंग ये देखेंगे आप तो टाइम स्केल से क्वेश्चन आया है। ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड टू इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ विंग इंसेक्ट्स दैट इवॉल्व। सॉरी, ये क्वेश्चन जो थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन था, तो ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड टू इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ विंग इंसेक्ट्स दैट इवॉल्व, यहाँ से आपको बताना है। एब्सोल्यूट एजेस ऑफ जियोलॉजिकल इवेंट्स कैन ऑप्शन बी डिटरमाइंड बाय, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। 2024 में देखिए हैमिल्टन रूल से क्वेश्चन आया था। पेंजिया वाज फॉर्म्ड इन विच टाइम पीरियड से क्वेश्चन आया हुआ टाइम स्केल से। साथ में व्हेन नीदर द डोनर नोर द रेसिपिएंट बेनिफिट्स फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन बट इंस्टेड बोथ पे कॉस्ट इज कॉल्ड। When associating in a group makes it less likely for any individual to be depredated is called। The total measure of an individual's genetic contribution to the next generation is known as। फिटनेस पे से फिर एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है, 2024 में रिपीट होता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो किन सिलेक्शन पे से क्वेश्चन एक और देखने को मिलता है यहाँ पे। द बुक ऑन द स्पीसीज द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। बुक बेस्ड क्वेश्चन है। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड मैमल्स फर्स्ट अपीयर्ड, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स पे से क्वेश्चन है। कोसर्वेट्स एज प्रपोज्ड बाय ओपेरिन आर ancestors of human that first stood erect and walked nearly straight on hind legs। Which gas was not used in experiments conducted by Stanley Miller H. Urey for synthesis of organic compounds। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। एक्सपेरिमेंट ऑफ मिलर से देखने को मिला, ओपेरिन हेल्डल से क्वेश्चन देखने को मिला आपको। साथ ही साथ इवोल्यूशनरी टाइम स्केल से 22 और 24 में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। होमोसेपियंस पे से क्वेश्चंस देखने को मिले। पॉपुलेशन जेनेटिक्स हार्डी विनबर्ग पे से क्वेश्चन देखने को मिले। हो सकता है, मेरा प्रेडिक्शन कहता है कि 2026 में जेनेटिक ड्रिफ्ट से क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही साथ बिहेवियर से अगर आप बात करें आप, तो वहां से आपको लर्निंग हुआ, कॉग्निशन हुआ, और साथ में सोशल कम्युनिकेशन से आपको देखने को मिल सकता है। सोशल बिहेवियर, अल्ट्रुइज्म, किन सिलेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिला आपको। आगे जाके क्वेश्चन आपको हैबिटेट सिलेक्शन, माइग्रेशन और ओरिएंटेशन से देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ये हमारी 10 यूनिट था, और इसका इवोल्यूशन का अगर आप देखेंगे एनालिसिस, तो बिहेवियरल इकोलॉजी से लेकर जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर क्वेश्चन ज्यादा आए हैं इनके। 2022 का जो फोकस था ये इवोल्यूशनरी थ्योरीज, ये मॉडर्न सिंथेसिस पे था, लेकिन 24 का जो फोकस हुआ वो बिहेवियर पे, इकोलॉजी और जियोलॉजी पे ज्यादा हुआ। पेंजिया फॉर्मेशन हुआ, हैमिल्टन रूल्स हुआ, अल्ट्रुइज्म हुआ। तो शिफ्ट फ्रॉम क्लासिकल इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म टू बिहेवियर
इकोलॉजी एंड इथोलॉजी पर आपको देखने को मिलता है। 2026 के अकॉर्डिंग अगर कुछ टॉपिक्स होते हैं तो मोलिकुलर क्लॉक्स पे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मोलिकुलर इवोल्यूशन पे से, प्राइमेट की इवोल्यूशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेटिंग सिस्टम, पॉलीगेमी एंड मोनोगेमी पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखे जाएं तो इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ ये निकल कर आता है हमारे सामने कि हाईएस्ट कंसिस्टेंट अगर आप यूनिट देखेंगे तो सेल बायोलॉजी और इकोलॉजी, यूनिट 2 एंड यूनिट 9। साथ ही अगर आप और 2 यूनिट बताऊं आपको तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, स्ट्रक्चर फंक्शन वर्टिब्रेट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप इनको टारगेट कीजिए क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि यूनिट 1 जो है 12 क्वेश्चन 22 में पूछे गए थे, 2024 में 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो देखने को आपको मिलेगा यूनिट 2 से पूछे गए थे 22 क्वेश्चंस इन 22 एंड 2024 में भी 22 क्वेश्चंस आए हुए थे। साथ ही इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में से 19 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रेट्स में से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। पूरा एनालिसिस का अगर निचोड़ बताऊं आपको मैं तो 2022 और 24 के पैटर्न में हमने ये पाया है कि पेपर का जो पैटर्न है वो शिफ्ट हुआ है मार्कर नहीं चल रहा शायद, हाँ वो शिफ्ट हुआ है कंसेप्चुअल की तरफ, ना कि सुपरफिशियल पे। साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो क्वेश्चंस जो हैं अधिकतर पूछे गए हैं नोट के फॉर्म में। तो आपको पढ़ते हुए ये भी याद रखना कि इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है। एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारा है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फोकस्ड ऑन टर्मिनोलॉजी एंड इवेंटेड। टर्म्स क्या कहती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, साथ ही साथ कौन सी ईयर में किस साइंटिस्ट ने क्या किया हुआ था, वहां से क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन जो है अगर आप देखेंगे 22 और 24 के डेटा को अगर एनालिसिस किया जो हमने, डीप पूछे गए हैं और कुछ जो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं इस वीडियो के साथ में इस चैनल में अपना फर्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ। आई होप आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ये एनालिसिस मैंने किया है सिर्फ आप लोगों के लिए किया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि आगे भी मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करता हूँ। तो मैं इस चैनल पर कंप्लीट यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक का एक कंप्लीट कोर्स लेकर आ रहा हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। साथ ही हर यूनिट का पीडीएफ और जैसे ये एनालिसिस का पूरा एक पीडीएफ है, पूरी प्रेजेंटेशन है, इसकी लिंक हमने नीचे टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको ज्वाइन किए, वहां पे आपको मिल जाएगा। सो दैट जब कभी भी आप पढ़ने बैठे हैं या कोई सी भी यूनिट को टारगेट करें तो आप एनालिसिस खुद से कर सकते हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और किस टॉपिक को आपको ज्यादा टारगेट करना है। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।